रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हमेशा पाकिस्तानियों की एक अवलिन पसंद रही है। लेकिन फ्रॉम द पास्ट 4 to 5 ईयर्स में देखा जाए, जितना रियल एस्टेट में डिक्लाइन आता जा रहा है, पाकिस्तानी या ओवरसीज पाकिस्तानी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत डर रहे हैं, जिनमें इकोनॉमिक फैक्टर भी अप्लाई होते हैं और ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट भी थोड़ी सी डाउन है, जिसकी वजह से इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि वाई टू चूज रियल एस्टेट, हम रियल एस्टेट ही क्यों देखें और पाकिस्तानी हमेशा रियल एस्टेट ही क्यों देखते हैं, रियल एस्टेट का ऑप्शन है क्योंकि एक रियल एस्टेट हमेशा से एक अच्छे रिटर्न्स की वजह से जानी जाती है। एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा आरओआई मिल जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से हम लोग रियल एस्टेट का सेक्टर देखते हैं। लेकिन अब रियल एस्टेट ही क्यों चूज़ की जाए? रियल एस्टेट में फर्स्टली आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो हम दो बेसिस के ऊपर करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम ओवर द सर्टेन टाइम पीरियड होती है, फ्रॉम 3 महीने से लेके मैक्सिमम 2 से 3 साल तक। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर की होती है। तो इन बेसिस के ऊपर हम रियल एस्टेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमने करनी है तो हम ट्रेडिंग की तरफ भी जा सकते हैं। ट्रेडिंग में अगर स्टॉक्स की तरफ जाते हैं तो हाँ, आपकी जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट भी बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन इस सूरत में जब आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की तरफ जाए, लॉन्ग टर्म होल्डिंग की तरफ जाएं, आप एक सर्टन मार्केट के अंदर एक एक्स कंपनी के जो है स्टॉक्स परचेज कर लेते हैं ओवर द टाइम, फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड, जिसके ऊपर आपको अच्छा डिविडेंड भी मिल रहा है 5 साल 10 साल, और उसके उसके ऊपर पर शेयर की प्राइस भी इंक्रीज होती जा रही है, तो वो आपके लिए एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए स्पेशली स्टॉक्स के अंदर, तो वो हाईली स्पेकुलेट मार्केट है। जितनी ज़्यादा उसमें स्पेकुलेशन है, जितनी ज़्यादा वो मार्केट अप्स एंड डाउन शो करती है, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, स्पेशली जब आपकी सरमायाकारी का मोटिव हो। तो ये चीज़ हम रखते हुए एक रियल एस्टेट की तरफ जाते हैं। रियल एस्टेट हमेशा याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो लोग मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं वो बहुत कम है। वो लोग होते हैं जो मार्केट को डीपली एनालिसिस करते हैं, मार्केट को बहुत क्लोजली जानते हैं, स्पेशली उनमें इन्वेस्टर्स आ जाते हैं रियल एस्टेट के, और वो डीलर्स जो बहुत डीपली इन है मार्केट के अंदर, या तो वो इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं, तो वो खुद बतौर एज इन्वेस्टर जो है वो मार्केट के अंदर काम करते हैं। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान में रियल एस्टेट से कंपैरिजन करें डिफरेंट इंडस्ट्री का, तो ऑब्वियसली आरओआई डिफरेंट टू डिफरेंट वेरी करेगी। रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन और एज एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के हिसाब से पाकिस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी एक इंडस्ट्री मानी जाती है, जिसके ऊपर आरओआई भी अच्छा है। तो एक ये रीज़न भी होगी आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन कुछ ऐसी बातें जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ज़रूर सोचनी चाहिए, वो क्या बातें हैं और किन टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए हम अपने बजट को मैटर करते हुए, बजट को देखते हुए हम जो रियल एस्टेट में है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह हम लोग कर सकते हैं। वाइल डूइंग द इन्वेस्टमेंट, जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं, तो आई प्रेफरेबली से कि हमेशा उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें आप के लिए जो बेस्ट साबित हो, उस तरीके से आप कुछ एक पैरामीटर सेट करें। कुछ पैरामीटर्स वो हैं जो बीइंग एन रियल एस्टेट कंसल्टेंट मैं भी आपसे शेयर कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम एक एक्स वाई जी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो सोसाइटी का अपने रीजन के अंदर नाम कितना है, उसके डेवलपर कौन है, उसके डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या उस डेवलपर ने इससे पहले कितने प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम डिलीवर किए हैं, डेवलपर्स की जो है डेवलपमेंट हिस्ट्री कैसी रही है, और इस टाइम पे उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर मार्केट रेट क्या जा रहा है, उस पर्टिकुलर रीजन का स्कोप क्या है। तो ये चीज़ें देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट करें उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर। हाँ, अब सोसाइटी के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो वो फिर आपकी अपनी नीड है, आइदर कि आप रेजिडेंशियल में जाते हैं या कमर्शियल में जाते हैं, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू देता चलूँ कि हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टी जो होती है वो एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ज़्यादा गेन करती है एनुअली। लेट्स से अगर मैंने 1 करोड़ पे मार्केट के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, साल बाद जो मुझे कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो मुझे राइज दे के जाएगी 7 to 8% का एनुअली। जबकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो मुझे राइज दे के जाएगी अराउंड 3 to 4% का एनुअली। ये हो गया एनुअली रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब मैं वही 1 करोड़ वाली कमर्शियल प्रॉपर्टी जो मैंने ली थी, उस शॉप है फॉर एग्जांपल, उसको मैंने रेंट आउट किया है, तो वो मुझे मंथली एक हार्डली हार्डली भी, अगर हम 5% जो एनुअल रेंटल वैल्यू चल रही होती है उसके हिसाब से देखें, 50 to 55 थाउजेंड का मुझे रेंट दे रही है मंथली, और हर साल बाद 10% इंक्रीज है उसका। और जब फॉर एग्जांपल अगर वो टेनेंट मेरा शॉप जो है वो खाली करके जाता भी है,
तो मुझे कोई एसेट रिनोवेशन की ज़रूरत नहीं है। मीनवाइल अगर रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी में देखें तो वही उसके ऊपर कमर्शियल से थोड़ा-सा कम रेंट होगा, जहाँ 55 पे ऑफ मुझे कर रहा है, मुझे शायद 40 टू 45,000 मंथली किराया मिले। लेकिन जब वो टेनेंट छोड़ के जाएगा तो मुझे घर की रेनोवेशन के ऊपर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वो लगानी पड़ेगी। जो इन टर्म्स ऑफ देखा जाए तो मुझे जो रेज़िडेंशियल थी वो मुझे मंथली साढ़े 6 सालाना साढ़े 6 लाख का रेंटल दे के गई है। और ये साढ़े 4 लाख का रेज़िडेंशियल देगी, जिनमें से सिर्फ 2 लाख तो मैंने रेनोवेशन पे लगा दी, तो कमर्शियल जो है ज़्यादा बेहतर साबित होती है। इसके अलावा तो ये चीज़ें हमने अपने बजट के अकॉर्डिंगली देखी। कमर्शियल प्रॉपर्टी मोस्टली आपको रेज़िडेंशियल से थोड़ी-सी एक्सपेंसिव मिलेगी, ऑब्वियसली हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, वो आपको उसमें मिलेगा। हाँ, अगर आप कहते हैं कि बस हमने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, मैं इन्वेस्ट कर दूँ और मैं एक अच्छा रेंटल खाता रहूँ या अच्छा रेंटल जो है वो लेता रहूँ, तो आप हम या तो वो रेडी प्रॉपर्टी की तरफ जाएँ, जो रेडी हो उसकी तरफ जाएँ, आप उसमें ज़्यादा फिर रिस्क ना लें। अगर आप एक सेफ एंड सिक्योर प्लस आप रिस्क अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ये एक आपके लिए भी एडवाइस है। इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू थंबनेल आप लोग को हम मोस्टली ये बात आप लोगों ने अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट से, अपने दोस्त अहबाब से, अपने सर्कल में ये बात कहते हुए सुनी होगी कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, दिस इज़ द राइट टाइम टू परचेज़। इवन के स्टॉक मार्केट के अंदर आप देखा जाए, जब भी मंदी का टाइम होता है, यानी कि जब भी बेरिश का टाइम होता है, मेरे जो क्रिप्टो वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, या जो ट्रेडिंग करते हैं फेलो, वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब भी मार्केट हमेशा नीचे की तरफ होती है, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन। हम उसी टाइम मार्केट के अंदर एक पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स भी ले लेते हैं, हम शेयर्स ले लेते हैं। तो ऑब्वियसली सेम चीज़ हमारे रियल एस्टेट में अप्लाई होती है जब मार्केट डाउन होती है। और ये मार्केट का साइकिल है, ये मार्केट हमेशा 5 से 10 साल के बाद एक डिक्लाइन का साइकिल लेती है। तो जब ये साइकिल आए डिक्लाइन का, हमेशा उस टाइम पे परचेजिंग की जाए। वहाँ पे आप एक अच्छी अपने अपने अकॉर्डिंगली, अपने बजट के अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करें। और जैसे ही वो डिक्लाइन फेज़ खत्म होता है, प्रॉपर्टी के रेट इंक्रीज़ होते हैं, तो अच्छे मार्केट उस पे जाके अगर आपने बेचना है तो उसको डिस्पोज़ ऑफ कर दें, या तो उस पे अच्छा रेंटल करें। तो अभी जो करंट मार्केट चल रही है फ्रॉम 2022 टू 2027, एक 5 साल का डिक्लाइन साइकिल जाएगा पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, जो राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। मैंने एक पिछली वीडियो में भी शेयर किया था कि 2018 से 22 तक का जो टाइम था, वो दुबई रियल एस्टेट मार्केट के लिए बहुत डाउनफॉल था। उस टाइम कोविड भी चल रहा था, और दुबई के जो इवन के रेंटल्स हैं, दुबई के जो 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट जो हार्ड अभी इस टाइम पे आपको 1 बेड अपार्टमेंट 1.5 मिलियन दिरहम से 2.5 मिलियन दिरहम के करीब मिलेगा। वो उस टाइम पे 8 लाख दिरहम और बहुत मिनिमम मिनिमम से जाए तो 1 मिलियन दिरहम के करीब मिलता था। तो ये सीन होता है कि डिक्लाइन फेज में आप एक प्रॉपर्टी परचेज कर ले, जैसी प्रॉपर्टी आपका इंक्लाइन में जाए आप उसको सेल आउट करें। तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्टमेंट। अभी आपको अच्छे रेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। आप जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करें, जांच पड़ताल करके करें, कुछ कैलकुलेशंस करके करें। डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ पे आपको उस प्लॉट्स की, जिस पर प्लॉट पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको इनसाइट्स दे देगा कि इधर मार्केट क्या चल रही है, इधर मार्केट रेट क्या है। तो वो चीज़ों को देख के समझ के देन आप उस पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्टमेंट वगैरह करें। लेकिन जहाँ भी करें छोटे बजट से करें, बट इन्वेस्ट जो है वो ज़रूर करें। इवन दो कि मार्केट में ऐसे ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि अगर आप मंथली 20,000 भी सेव आउट कर सकते हैं, तब भी आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्लॉट्स हैं, छोटे बजट प्लॉट्स हैं, लाइक 3 मरला, सवा 3 मरला, इस तरह के प्लॉट्स ऑप्शन हैं जिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये ब्रैकेट उनके लिए बहुत अच्छी है जो सैलरीड पर्सन लोग हैं, या फ्रीलांसर्स हैं, जो अच्छा मनी इस टाइम पे अर्न कर रहे हैं और इतनी अमाउंट सेव कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सो फॉरवर्ड दीज पर्टिकुलर पर्सन एज वेल। देखें, इम्पोर्टेंस जो है रियल एस्टेट की, वो इस टाइम के ऊपर बहुत ज़रूरी है। स्पेशली हमारी यूथ को जो है वो फाइनेंशियल नॉलेज होना, हमारी यूथ को जो है वो इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो इवन सोशल मीडिया बहुत कुछ कंज्यूम कर लेते हैं, बट इस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे ऐसे स्कॉलर्स भी हैं, अच्छे अच्छे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो गुड कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं थ्रू ऑन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के हिसाब से। तो आप उनको देखें, आप जो है वो चीज़ें भी कंज्यूम करें, अपनी रिसर्च भी करें। अपने बड़ों की तरह ऐसा ना करें कि यार इथे पैसा ला दे ये रेट वटसन ने ते चंगा प्रॉफिट हो सी। तो लाइक ऐसा नहीं, बिल्कुल भी एक अंधे जो है उसकी तरह बिलीव ना करें। बिल्कुल सोच समझ के कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हर चीज़ के अपने टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हुए, उस पर्टिकुलर एरिया के डायनामिक्स को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करें। ये एक यूथ को ज़रूर करना चाहिए इस टाइम के ऊपर, कि ओवरऑल मार्केट को समझ वगैरह करके। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई
या इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अपनी कीमती राय का मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।